गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सिफाली जायसवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर कैसे किया। ऑल्दो मैंने स्कोर नहीं किया, मैंने अपने क्लास में टॉप किया। क्लास 12 ये लास्ट एकेडमिक सेशन होता है और मैं बताऊंगी कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा। बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रूल आती है और मैं सच में बता रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। मतलब कुछ भी नहीं है, एक पैटर्न है, उसे डिकोड कर लो और तुम बहुत ईजिली हर एक क्वेश्चन एक सेम पैटर्न पे, इतना इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम ऐसे पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा। ये मेरा एक जो मेरा टाइम होता है समर वेकेशन, मेरे दो चार महीने की इस डिकोड करने में जो टाइम लगा वो मेरी मेहनत है, जो कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस 10-15 मिनट के वीडियो में। और मैं तुम्हें आगे चल के अपने नोट्स भी शो करूँगी कि मेरा नोट्स कैसे बनाती थी मैं, कैसे लिखती थी, और फिर ये नोट्स के बारे में है और मैं कैसे क्वेश्चन करती थी। रिवीजन की बात मत करो, जो पूछे कि रिवीजन करना है कि नहीं उसको एक थप्पड़ मारो। रिवीजन ऑब्वियसली करना है। अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो क्या करते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोथी ग्रंथि लिखने से तुम्हें नहीं आ जाएगी। तुम्हें रिवीजन 10 to 20 में 20 भी एटलीस्ट 50-40 टाइम तो करो ही। इतना रिवीजन नहीं करते तो क्या किए। और मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, उनका नोट्स नहीं रहता। 2 चैप्टर इधर लिखेंगे और 3 चैप्टर दूसरे कॉपी में, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ मन किया वहाँ लिख दिया। ऐसे नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं आएगी तुमको। तुम एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। तुम्हें कोई भी की पॉइंट मिलता है तो तुम उसको वहाँ पे मेंशन करो जिस टॉपिक से वो आया है, और तुम उस चीज़ों को जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो तुम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। जब अगर कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया या फिर कोई भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो तुम कर सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे जो मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री का एक एग्ज़ाम जो दिया था, मैंने क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें 95, मेरे क्लास के बच्चे 95% बच्चे कर ही नहीं पाए थे सॉल्व, 2-4 बच्चों को छोड़ के। तो तुम ऐसे पढ़ो, बहुत अच्छा करोगे। अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा, लोग पता नहीं क्यों उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है, मुझे तो बहुत इजी लगती है। और रिवीजन का तो नाम मत लो, रिवीजन तुम्हें करना ही करना है, करना है बस। तुम्हें रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वो सेम वे चलता है। अगर तुम क्वेश्चन के जो एक कहते हैं नब्ज को पकड़ लोगे तो तुम सब ऑर्गेनिक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाली है तो तुम याद करो। बिना याद किए तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। मैंने अपनी क्लास में देखा है, मेरे क्लासमेट्स वो लोग नोट्स बना लेते थे, रिवीजन करते ही नहीं थे। 1-2 बार रिवीजन कर लिया, सोचा कि आप फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करने चले जाते थे। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन अगर तुम 50% पहले तो तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए, फिर तुम क्वेश्चन करते रहो, रिवीजन करते रहो, ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर तुम 1-2 बार रिवीजन करके सोचते हो कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, तो नहीं। 1-2 बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन कर लेंगे और फिर रोना गाना शुरू हो जाएगा कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। रिवीजन करो, उस पर काम करो। जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ो और तुम बहुत अच्छा करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, सच में बता रही हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं कहीं बहुत बड़ी किसी जो है वो नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ आगे जो मैं वीडियो दिखा दूँगी कि मेरे नोट्स कैसे थे। बस इतना ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना करो, बहुत अच्छा करोगे। बहुत कुछ इसमें तोप जैसा नहीं है। रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन करते रहना, और जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट समझ के चलो। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दिया, दूसरा नहीं आ रहा तो उसे भी छोड़ दिया, तब तुम्हारा सारा क्वेश्चन छूटना ही है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन अगर तुम करोगे, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट होता है। अगर तुम बहुत ईजी पहले तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ तुम्हें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो तो सबसे पहले तुम एकदम ईजी लेवल का उठाना है, बिगिनर। तुम बहुत बड़ा क्वेश्चन मत उठा लेना, एकदम हार्ड IIT नीट लेवल का क्वेश्चन मत उठाना। सबसे पहले तुम एकदम ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। मैंने भी अपने टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, एंड देन फिर MTG का बुक सॉल्व किया, एंड देन नीट का PYQ तक मैंने सॉल्व किया था। मैंने IT मेंस वगैरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था। तो मैंने नीट तक सॉल्व किया था, तो तुम भी कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास और टाइम है तो तुम JEE लेवल का भी सॉल्व कर सकते हो।
तो मैंने बस इतना ही किया था, और हर एक चैप्टर से मतलब मैं जितना भी क्वेश्चन रहता था तो तुम उसको पढ़ते चलना, और कहीं भी क्वेश्चन का जो अगर छूट रहा है तो तुम उसको कॉन्सेप्ट समझ के चलना, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर अप्लाई होगा। क्योंकि बुक में कुछ इस तरीके से ही हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं। तुम अगर फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दोगे तो मे भी तुमसे सेकंड क्वेश्चन ना हो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है अगर तुम्हारे लिए भी सही है ना, अगर तुम अभी से कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन का पकड़ के चलते हो तो आगे तुम्हारे लिए जो भी हार्ड या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी होगा। तो बस इतना ही है, और मैं यहाँ पे वीडियो शो कर दूँगी मेरा नोट्स कैसे मैंने बनाया था और कैसे लिखा था। और मैंने टीचर्स भी बता दिया, अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस इतना है, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स। तो दिस इज़ लुक्स लाइक ओके फ्रेंड्स। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा और मैंने इसका कैसा नोट्स बनाया है। तो जो जो मेरे मेन ये टॉपिक रहते थे मैं उसे हाईलाइट करके रखती थी, या फिर मैं जो बार बार भूल जाती थी तो समथिंग। और तुम यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हो रॉन्ग वर्ड, मतलब तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि तुम्हें कैसे चाहिए। इस तरीके से मेरे नोट्स थे। और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कुछ मेजर टाइप्स, जैसे कि अगर कोई भी मैकेनिज़्म किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो तुम उसको ज़रूर से लिखना। अगर आपको कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगता है तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से फ्रेंड्स, जो अगर मेरे कॉन्सेप्ट छूट जाते थे तो मैं उसे बाद में लिख लेती थी। और SN1 SN2 मैकेनिज़्म से हमारे मतलब बोर्ड के पेपर में ऐसा धांसू क्वेश्चन आया था कि कुछ बच्चे तो मतलब 95% बच्चे तो हिल गए थे उस क्वेश्चन में। बाय द वे मेरा वो करेक्ट था। और इस तरीके से जो ग्राफ इवन दो NCERT में नहीं है, वो जिस टीचर से मैंने पढ़ा था वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। उन्होंने मतलब मुझे ऐसा पढ़ा दिया था ना, मेरी 11th एकदम ख़राब थी। तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी वो व्हाट। सो फ्रेंड्स, ये मेरा कुछ है, और मैंने कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे सब चीज़ें लिख रखी हैं जो व्हाट पेपर में वगैरह में आ रखी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट वगैरह मार्क करके रखा है। और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि जो बेसिक मैकेनिज़्म होता है, इससे हमारे क्वेश्चन मतलब मेरे सेट में इससे क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये सन 2025 में आ सकता है। मैं अपने कॉपी में जो मुझे, और ये देखो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म, ये देखो फ्रेंड्स एक एक मैकेनिज़्म तुम रट लेना, या फिर रटना नहीं मतलब समझ लेना बेसिकली। और मैंने यहाँ पे कुछ दिखा दूँगी मैं तुमको, मैंने NIQs भी मार्क करके रखनी है। यानी ये हमारा जो ये है हेलोजन का, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है और यहीं से ही क्वेश्चन आता है। तो तुम अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ना, अगर तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो उसे वहाँ पे क्लियर करके तभी आगे जाना, वरना तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत सोचना कि बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम छोटी छोटी अगर कॉन्सेप्ट को व्हाट नेगलेक्ट करोगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इस तरीके से फ्रेंड्स देखो मैंने ऑर्गेनिक में थ्योरी भी लिख रखी है कि आखिर इसका मेन रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्यों। तो तुम चीज़ों को थ्योरी भी पढ़ते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से अगर कोई भी मैकेनिज़्म है तो उसे छोड़ना मत, उसको ज़रूर से करना। और देखो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिवीजन पे बेस है, तो तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तुम्हारे लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। मैकेनिज़्म भी तुम अच्छे से याद रखना। इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक वगैरह है तो तुम उसको डेफिनेटली बना लेना। और जो भी तुम्हारे व्हाट थ्योरी पार्ट है, ये सब इतने इम्पॉर्टेंट है ना, इतने इम्पॉर्टेंट कि बिना इस कॉन्सेप्ट के जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर, वो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब तुम इसी से मेजर क्वेश्चन आते भैया, अगर तुम इसको नहीं करे तो फिर क्या करे। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ का रीज़न लिख रखा है, वैसे तुम्हें भी हर एक चीज़ का रीज़न लिखना होगा। और इस तरीके से तुम्हें पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करोगे। रिवीजन देखो मैंने यहाँ पे NIQs मार्क करके रखा है कि मुझे लगता था कि पेपर यहीं से, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ से आ सकता है। तो मैं उस चीज़, अगर तुम NIQ मार्क कर दोगे ना एक बार, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो उसे बहुत अच्छे से करोगे रिवीजन, मतलब उस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से देखोगे। और ये मेरे सेट में तो नहीं आया था, लेकिन जिस मतलब दूसरे सेट में आया था। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन से कुछ देखो,
क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बेसिक फॉर्मेट में चलती है। अगर तुम उसको जान जाते हो कि एक ट्रैक है, अगर उस ट्रैक में एक लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, ये कहते हैं बहरूपिया क्वेश्चन का सेम रहेगा जो उसका स्केलेटन पार्ट है, वो बाकी जो वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, एक दो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। यहाँ पे कैसे तुम चार्ट बना के देख सकते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें लगेगा कि ये कुछ भी काम नहीं, इसी से तुम्हारे इसी जो ये मैंने चार्ट वगैरह तुम अगर ऐसे बना के रखोगे तो तुम्हारा इसी से 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और कुछ कुछ जो एनसीईआरटी में मार्क नेम होते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो तुम उस चीज़ों को भी हाईलाइट करते चलना। फ्रेंड्स देखो, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता था तो मैं उसे हाईलाइट कर लेती थी और मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी। और जो टेस्ट ऑफ फिनॉल वगैरह का जो मुझे बाद में ऐसा लगता था मैंने नहीं लिखा या मुझसे छूट गया, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है तो भी है, तो फिर तुम इस तरीके से मार्क कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर तुम इस तरीके से एक चार्ट वगैरह बना लेते हो, मतलब एक लाइन से तुम अगर ये याद कर लिए ना फ्रेंड्स, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। और जो अगर तुम क्लास 12 का क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो तुम्हें कुछ मेन टर्म दिखेंगे जो कि तुम्हें नहीं पता होंगे, तुम्हें वो याद करने पड़ेंगे। तो तुम ऐसे लिख लेना अपने कॉपी के ऊपर। मैं ऐसे लिख लेती थी, फिर जब बाद में रिवीजन करती थी तो वो फिर याद हो जाता था। इस तरीके से फ्रेंड्स तुम हाईलाइट कर सकते हो। ऑल्दो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट यू नो व्हाट, काम चलाऊ उतना तो है। और यहाँ पे देखो तुम इस तरीके से, ये जो फेमस रिएक्शन है जैसे गोल्डन या फिर डायमंड रिएक्शन कह सकते हो तुम, ये सब तो तुम्हें पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और ये सब जब तुम पढ़ोगे आगे, मे बी तुम अभी नहीं पढ़े होगे, तो तुम जब आगे इस चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो तुम समझोगे कि इस चैप्टर में क्या रिवीजन, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और तुम्हें कैसे रिवीजन करना है। और फ्रेंड्स जब मैं पढ़ती थी तो यहाँ पे मैं PYQ मार्क कर लेती थी। एसिटिक एनहाइड्रेट कोई नेम है तो मैं उसे मार्क करके रखती थी, बिकॉज अगर तुम PYQ लिख दोगे ना किसी, मतलब कहीं पे भी, तो जब तुम नेक्स्ट टाइम उसको रिवीजन करोगे ना, तो वो चीज़ें तुम बहुत बहुत ध्यान से पढ़ोगे और तुम्हें वो चीज़ याद भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये देखो मेरा अमाइंस वाले चैप्टर्स का नोट्स। अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर्स का नोट्स चाहिए तो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुम्हें PDF दे दूँगी। और इस तरीके से मेरा नोट्स है, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने बनाया कैसे, तुम भी ऐसे ही बना सकती हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक चीज़ हाईलाइट करूँ या फिर कलरफुल पेन से लिखूँ, सजाऊँ। अगर हाँ इन केस अगर तुम्हारा नेचर है, तुम्हें ऐसे ही समझ में आता तो तुम डेफिनेटली करो, लेकिन अगर तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो तो मत करो। जैसे कि मेरे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो इसका परसेंटेज है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो रिविज़न जितनी टाइम करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि अगर ऑर्गेनिक में तुम। और ये देखो फ्रेंड्स 2025 में आया था, जो कि हमारे पेपर में भी आया था 2026 में। तो मोस्ट ऑफ द PYQs रिपीट करते हैं। क्लास 12 का एक पैटर्न है, उसको पहचानो और समझो कि मैं किस तरफ इंडिकेट कर रही हूँ। और इस तरीके से तुम ट्रिक भी बना के अगर तुम याद करना चाहते हो तो याद कर लेना। तो ये मेरा छोटा सा नोट्स है ऑर्गेनिक का, किसी भी चैप्टर्स का चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना और एक एक चीज़ को समझो। अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अपने राइटिंग में लिखो, बहुत ज़्यादा राइटिंग बना के। और कलर करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी से करो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये मत सोचना कि अभी तो मेरे पास 8-10 महीने हैं, मैं कर लूँगा बाद में या फिर कर लूँगी। तो तुम ऐसे ही करो और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से करो। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे इंसान को पढ़ना होता है और क्या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। अगर तुम्हारा कोई भी टॉपिक वीक है तो तुम उस टॉपिक को डिटेल में देखो और उसको फिर से देखो और उसके क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करो। और मैं जो है ये वाला वीडियो टैग कर दूँगी, मैंने इसमें जो है बुक और टीचर्स को बताया है, ऑल्दो मैं फिर से बता दूँगी तुमको इस वीडियो में भी। सो फ्रेंड्स बाय बाय।